देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, डेटाबेस विंडो समझाई थी। सबसे पहले तो वो डेटाबेस जिस नाम से आपने बनाया था उसको ओपन करना। ओपन करते ही वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा और डेटाबेस विंडो में ये दिखाया था ना आपको, लेफ्ट साइड पे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटाबेस, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। और इधर तुम्हारे क्या होते हैं, सबसे ऊपर टास्क और नीचे क्या होता है, टेबल्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टेबल टैब पे क्लिक करोगे, मतलब यहाँ आप क्लिक करोगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी टेबल्स बनी हुई हैं वो सारी शो हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड हमने बनाई थी, इनवॉइसेस बनाई थी, जो टेबल आपने बनाई थी लास्ट टाइम, जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे वो टेबल का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, अब इस टेबल के अंदर हमें झांसी का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो हम इस टेबल को ओपन करेंगे। कैसे करोगे, इस पर डबल क्लिक करना, इसके नाम के ऊपर, ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये टेबल इस तरह से दिखेगी। देखो, आफ्टर ओपन करने के बाद ये टेबल ऐसे दिखेगी। फिर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जाना, रिकॉर्ड पे क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद वहाँ पे वैल्यू डाल देना, एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड मतलब हमें न्यू रो इंसर्ट करनी है। या आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे ये टेबल ओपन होगी, होने के बाद एक तरीका तो है इंसर्ट में जाके रिकॉर्ड पे क्लिक करना। सेकंड वे क्या है, जैसे टेबल ओपन होगी तो यहाँ पे क्लिक करना, कर्सर को यहाँ पे ले आना। जैसे ही कर्सर को यहाँ पे ले आओगे, कर्सर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आती है ना, इसका मतलब क्या है, ये सेल एक्टिव हो गया और यहाँ पर आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो झांसी का डालना है तो यहाँ पे 3 नंबर पे झांसी डाल देना, झांसी। ठीक है, आगे सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देना। करने के बाद आप इसको सेव करोगे। सेव करने के 2 तरीके होते हैं, Ctrl+S शॉर्ट की से करना, या टूल बार में टूल आइकन्स होते हैं ना तुम्हारे, ये टूल बार है, देखो यहाँ पर एक आइकन होगा, ठीक है, सेव का। उस आइकन पे क्लिक करना तो वो जो भी डेटा आपने न्यूली इंसर्ट किया था झांसी का रिकॉर्ड, वो सेव हो जाएगा। या फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन होगा, सेव का ऑप्शन होगा, उसमें कर देना। शॉर्टकट की Ctrl+S सेव करने के लिए। ठीक है, और तुम्हारी क्या है, टूल बार में आइकन होगा या फाइल में जाके सेव पे, ये यही है 5 पॉइंट। देखो, फिर डाटा एंटर करना, फिर उसको सेव कर देना। 5th पॉइंट कंप्लीट हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। तो ये टॉपिक हमारा क्या था, डेटा को एंटर करना। डेटा एंटर हो चुका, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्या है, मॉडिफाई और डिलीट। अब देखो, मान लो मैं झांसी का डेटा जब एंटर कर रही थी तो मैंने देखा झांसी और राम श्याम ये सारे क्या हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। मैंने गलती से यहाँ 9th कर दिया। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, इस फील्ड में चेंज करना है। क्लास 9th की जगह क्या होनी चाहिए, 10th। तो मैं क्या करूँ, इसका मतलब क्या था, मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब डेटा को चेंज करना। देखो, चेंज द इंफॉर्मेशन इन एनी फील्ड ऑफ एनी रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड मतलब किसी भी रो के किसी भी फील्ड में आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। रो कौन सी है, रिकॉर्ड कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd। उनका फील्ड कौन सा है, क्लास फील्ड। क्या चेंज करना है, 9th की जगह हमें क्या करना है, 10th। क्या करना है, 10th। तो इसका मतलब चेंज द इंफॉर्मेशन इन एनी फील्ड ऑफ एनी रिकॉर्ड। किसी भी रो के किसी भी फील्ड को आप चेंज कर सकते हो। चेंज में 2 चीज़ें हैं, देखो, मॉडिफाई और डिलीट। मॉडिफाई मतलब चेंज करना, एडिट करना। डिलीट मतलब उस रो को डिलीट करना। तो पहले देखो मॉडिफाई कैसे करते हैं, टू एडिट डेटा इन ए टेबल। अब देखो, जब हमने डेटा एंटर करना था टेबल में तो पहले हमने उस टेबल को ओपन किया था उसके नाम पे क्लिक करके। सेम ऐसे ही अब डेटा को एडिट करना है तो हम टेबल को ओपन करेंगे। आफ्टर ओपनिंग द टेबल, जब आपने टेबल ओपन कर दी, क्लिक एनी फील्ड इन द टेबल टू पोजीशन एंड इंसर्शन पॉइंट इन द फील्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे टेबल ओपन की, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना था ना, इस फील्ड में, क्लास फील्ड में 10th करना था 9th की जगह। तो पहले आप कर्सर यहाँ पर लेकर आओगे। तो वही वो कह रहा है, क्लिक एनी फील्ड। अब कौन से फील्ड पे करना है, क्लास पे। तो क्लास पे हमने क्लिक किया, ठीक है। इन द टेबल टू पोजीशन एंड इंसर्शन पॉइंट इन द फील्ड। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कर्सर यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे पुरानी को और क्या टाइप कर दोगे, 10। 9 की जगह क्या कर दोगे, 10।
टाइप न्यू डेटा टाइप करो और मेक चेंजेस इन द डेटा। यहाँ पे देखो अब 9 तो पूरा ही चेंज करना था हमें, तो 9 हटा के हम 10 पूरा टाइप करेंगे। मान लो मैंने झांसी की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, या झांसी के आगे उसका सरनेम लिखना था, झांसी का सरनेम लगा लो शर्मा है, झांसी शर्मा, ठीक है, तो मैंने झांसी के आगे शर्मा करना था, तो मैं क्या करूँगी, चेंजेस कर दूँगी डेटा के अंदर। या मैंने शाम में क्या लिख दिया, शाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, मैंने लिख दी साम SYAM, जबकि ये क्या है शाम SHYAM शाम, तो मैं इसको भी ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, आया तो आप न्यू डेटा टाइप करो या पहले वाले के अंदर आप चेंजेस कर दो, उसके बाद क्या करो सेव। मैंने बताया था ना, आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो तो मॉडिफिकेशन करने के बाद मस्ट है कि आप उस डेटा को सेव करो, उस चेंजेस को सेव करो, अदरवाइज़ वो मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। रिफ्लेक्ट मतलब वो आपको, मान लो आपने शाम का HY था और उसकी जगह H इंसर्ट किया, अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो वो शो नहीं करेगा चेंजेस को, ठीक है। सेम एंटर करने के लिए भी टेबल को ओपन करना पड़ेगा, फिर न्यू डेटा इंसर्ट करो, फिर सेव करो। एडिट में क्या करोगे, टेबल को ओपन करो, फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड में आप चेंजेस करोगे, अगर कुछ गलत टाइप हो गया तो उसको ठीक करो, या कुछ न्यू टाइप करना है तो न्यू करो और फिर उसको सेव कर दो। उसके बाद आता है डिलीट करना। मान लो मुझे रो डिलीट करनी है, जो सेकंड नंबर पे शाम नाम की रो है, इसको डिलीट करना है। मैंने क्या कहा था, इन डेटाबेस हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उस रो को, उस कॉलम को, उस वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले टेबल को ओपन करो, फिर जिस रो को आपको डिलीट करना है, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो। सपोज़ मुझे सेकंड जो शाम है क्लास 9 में है, मार्क्स उसकी इतनी है, DOB इतनी है, इसको डिलीट करना है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट कैसे करोगे, कर्सर यहाँ पर लेकर आना इस रो पर, ठीक है, शिफ्ट के साथ जो राइट एरो होता है उसको प्रेस करना, शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एरो से इसको सिलेक्ट करना। इधर जाना है तो राइट एरो, लेफ़्ट की जाना है तो लेफ़्ट एरो, ऊपर वाला सिलेक्ट करना है तो टॉप एरो, नीचे वाला करना है तो बॉटम एरो। शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस एरो की से आप जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में वाला एरो चूज़ करो, शिफ्ट प्लस वो एरो उसे सिलेक्ट करो। करने के बाद देखो ये फाइल के साथ एडिट है ना, एडिट पे क्लिक करो, इसके अंदर क्या होगा, डिलीट ऑप्शन, क्या होगा, डिलीट। डिलीट पे क्लिक करना, वो रो क्या हो जाएगी तुम्हारी, डिलीट हो जाएगी। उसने भी ये लिखा है, ओपन द टेबल, सेलेक्ट द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड बाय क्लिकिंग एट इट, इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, क्लिक एडिट, एडिट के अंदर डिलीट, डिलीट में जाना तो वो रो क्या हो जाएगी तुम्हारी, डिलीट। देन सेलेक्टेड रो विल बी डिलीटेड। याद रखना वही रो डिलीट होगी जिसको आप सिलेक्ट करोगे, जिसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे वो रो आपकी डिलीट नहीं होगी, ठीक है। सब आसान है। एंटर डेटा करना है तो वो भी टेबल को ओपन करना है और डेटा एंटर कर दो और सेव कर दो। एडिट करना है तब भी टेबल को ओपन करो, कुछ जो भी एडिशन करनी है वो कर दो और सेव कर दो। डिलीट करना है तो क्या करो, टेबल को ओपन करो, डिलीट अलग है, उस रो को सिलेक्ट करो, एडिट में जाके डिलीट कर दो। अब देखो डिलीट काफ़ी है, मान लो ये दो रो कॉन्टीन्यूस डिलीट करनी थी, राम और शाम, तो आप कॉन्टीन्यूस डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एरो की, एक तो राइट एरो दबाना, एक बॉटम एरो, क्यों, क्योंकि पहले राइट में जाके सारा सिलेक्ट होगा, फिर वो नीचे आएगा, शाम वाली को भी सिलेक्ट करेगा, एडिट में जाके डिलीट कर दो। और अगर आपने क्या करना है, वो दो एरो फर्स्ट और थर्ड को करना है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है ना, फर्स्ट और सेकंड तो कॉन्टीन्यूस थी, शिफ्ट और एरो की का यूज़ करना सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को करना है, दोनों कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉन कॉन्टीन्यूस है, तो ऐसी रो को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। कंट्रोल की को प्रेस करना तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, फिर कंट्रोल को आपने होल्ड करके रखना है, होल्ड मतलब पकड़े रखना है, फिंगर रखनी है कंट्रोल के ऊपर, और अगली जैसे थर्ड वाली रो है इसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एडिट, एडिट में डिलीट। एक तरीका तो ये है। एक डिलीट करने का तरीका और है, इन रो के आगे यहाँ पर एक एरो सा आ रहा होगा ग्रे कलर में, देख लेना कौन से कलर में, कुछ आइकन सा होगा, उसको जैसे ही उसके ऊपर माउस लेकर जाओगे ना, उसके नीचे लिखा आएगा रो सेलेक्टर, क्या आएगा, रो सेलेक्टर। तो रो सेलेक्टर मतलब अगर उस पर क्लिक करोगे ना तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। रो को सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो वहाँ पर कर्सर लेके जाओ, एरो की और शिफ्ट का यूज़ करो,
ठीक है। दूसरा होता है इनके आगे एक रो सिलेक्टर पॉइंटर होता है, उस पर क्लिक कर दो। नाम से पता लग रहा है रो सिलेक्टर, तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो रो सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद एडिट में जाके डिलीट कर दो। क्लियर। ये आज आपका चैप्टर यूनिट 6 का सेशन 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 टॉपिक रहते थे, डेटा एंटर करना, मॉडिफाई और डिलीट करना। इसके साथ आपका पूरा सेशन कंप्लीट होता है ये वाला। ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको वो असाइनमेंट करना है। कल मंडे आप लोगों को वो असाइनमेंट सबमिट करवाना है मुझे। ठीक है, मंडे नहीं लूँगी मैं तुम्हारा लेक्चर, नेक्स्ट वीक में कभी भी ले सकती हूँ। जैसे वंस इन ए वीक बोला था ना मैंने आपको कि एक वीक में एक बार होगा, तो इस वीक का ये लेक्चर हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़ना, कल संडे है, मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है और नेक्स्ट वीक में मैं आपको मैसेज दे दूँगी कि कब तक सबमिट कराना है। विदिन 3 to 4 डेज़ आप मुझे वो असाइनमेंट सबमिट करवाना। ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ।